कैसा धंधा चल रहा है? धंधा है ही नहीं, चलेगा क्या? इस गवर्नमेंट ने जो है कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो सुबह से कोई आया है, कोई अमीर कोई गरीब को गाड़ी खरीद, बिजनेस इज जीरो, लोगों में सख्ती नहीं है। क्या मैं जापानी गाड़ी का ख्वाब देख सकता हूँ? आप किसी भी गाड़ी का ख्वाब मत देखें। हाँ, देखो। जापानीज गाड़ियां 5 साल की इंपोर्ट खोले ना, जापान से अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर लें, वो पाकिस्तान की 0 मीटर गाड़ियों के बराबर होएगी। एक मेहरान थी जिसका ख्वाब गरीब भी देख लेता था, उसकी अभी क्या कीमत? 13 लाख 14 लाख 13 लाख। मेहरान में क्या है वो हकीकी तौर पे आपको भी पता है और मुझे भी पता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक हाथ जोड़ के अपील है, खुदा रा इस अवाम के ऊपर तरस खाएं। 2018 में हमने सिविक बेची 27 लाख रुपए की, आज सिविक 1 करोड़ रुपए की है। आज जिस गाड़ी पासों के ऊपर हम खड़े हैं 2020 का बेशक मॉडल है, लेकिन ये 4.5 मिलियन को टच कर गई। 45 लाख को टच कर गई। 50 लाख रुपए की किया मिल जाती थी, आज 90 लाख की है, 95 लाख रुपए की है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। हर तरफ महंगाई ने आग लगाई हुई है, गाड़ियां महंगी हो गई हैं, नई गाड़ी जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। क्या अब जापानी गाड़ियां जो है आवाम की पहुंच में हैं? कौन से मॉडल हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो कौन से ऐसे मॉडल हैं जो मार्केट में है ही नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, और वो मॉडल जो कि मिडिल क्लास तबके की पहुंच में है? आइए चलते हैं, जानते हैं क्या हालात हैं, कैसा धंधा चल रहा है मार्केट में, क्या कस्टमर है नहीं है, कौन सी गाड़ी जो है वो टोयोटा, होंडा, सुजुकी मार्केट में कुछ नयापन मुतारिफ करने जा रहे हैं, कुछ सस्ती चीज़ मुतारिफ कर होने जा रही है या नहीं। इसी हवाले से उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मुझे ये बता दें कैसा धंधा चल रहा है? धंधा है ही नहीं, है ही नहीं। धंधा है ही नहीं तो चलेगा क्या? तो इस गवर्नमेंट ने जो है कुछ छोड़ा ही नहीं है। कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ बराए नाम है, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। आप मुझसे पूछते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि गरीब की पहुंच में थे? टोयोटा, इसके अलावा सुजुकी, इसके अलावा होंडा, कौन से मॉडल्स थे? कुछ मॉडल्स ऐसे थे कि 2-4 पैसे 2-4 कमेटियां डाल के गरीब ले लेता था गाड़ी। अब वो मॉडल आवाम की पहुंच में है नहीं और मार्केट में है नहीं, लोग बेचना ही नहीं चाह रहे। पहले हमारे पास एक क्वेरी होती थी कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख की ब्रैकेट में क्या है, हर किसी का यही दूसरे फ़ोन के ऊपर सवाल होता था। अब क्योंकि करेंसी इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है, अब एक ही बात पूछते हैं। 10-12 लाख की जगह अब सवाल चेंज हो गया, 20-25 लाख रुपए में क्या दस्तयाब है। तो 20 लाख 25 लाख रुपए में लोग अच्छी गाड़ियां तलाश करना चाहते हैं, लेकिन अब डिमांड टू सप्लाई की बात होएगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, अच्छी गाड़ी की सप्लाई कम है, वो भी मार्केट में नायाब हो गई। तो ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी PKR, तो गाड़ियाँ जो हैं उनकी मिलनी जो है रसाई, वो अच्छी गाड़ियों की रसाई वो पब्लिक से महरूम हो। क्या मैं जापानी गाड़ी का ख्वाब देख सकता हूँ? आप किसी भी गाड़ी का ख्वाब मत देखें। हाँ, आप देखो। किसी भी गाड़ी का, क्योंकि अगर आप जापानीज़ गाड़ी की बात करें तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो ड्यूटी क्लियर होनी है वो USD में होनी है, US डॉलर में होनी है। 400% टैक्स है। हमें ये चाहिए, इस गवर्नमेंट को ये चाहिए, इंडस्ट्री क्यों लगती है मुल्क में कि अवाम को फैसिलिटेट किया जा सके, लेकिन इन्होंने हर फैसिलिटी जो है वो लोगों को बराए नाम प्रोवाइड करके लोगों पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए हैं। पिसता कौन है? पाकिस्तानी अवाम पिसती है, ताजिर पिसते हैं। तो मसले मसाइल इस तरह किए हैं कि अगर पॉलिसी बनाने वाले अच्छे हों, जो हमारे ऊपर सीनियर लोग बैठे हैं, वो थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें। पहले तो होंडा थी, पहले टोयोटा थी, पहले सुजुकी थी, चौथा तो कोई नाम नहीं था। अब मार्केट में और बहुत से नाम आ गए हैं, ह्योंडे आ गया है, किया आ गया है, उसके अलावा ये हवाल आ गई है, उसके अलावा ये चंगान आ गई। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि बहुत से मुख्तलिफ रेल पेल हो गई है, लेकिन महंगाई जो की तू है बल्कि बढ़ी है। उस इंडस्ट्री के लगने से हमें नुकसान ये उल्टा हो गया है कि जैसे जैसे डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, जब तक ऑन वाला मामला था, न्यू ब्लड लाइन्स अंदर थी, मामला ठीक थे। आज इस मार्केट में से अरबों रुपया निकल गया, क्योंकि जिन लोगों को गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं थी या जिनके पास गाड़ियों का कोई काम ही नहीं था, उन्होंने अपना पैसा बाहर, ब्लैक का पैसा सारा बाहर निकल गया। कोई चेक एंड बैलेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। आज सारी गाड़ियाँ कंपनी प्राइस से नीचे मिल रही हैं। क्यों? मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा डीवैल्यू हो गया। अगर पॉलिसी कुछ इस तरह की, आपने जापानीज़ गाड़ियों की बात की अभी मुझसे, तो जापानीज़ गाड़ियाँ 5 साल की इंपोर्ट खोले ना। अच्छा चले, मुझे एक मेहरान थी जो कि जिसका ख्वाब गरीब भी देख लेता था, किसी हद तक जो है वो अमीर भी देखता था या मिडिल तबका भी देखता था, उसकी अभी क्या कीमत?
उसमें ये है कि अच्छी गाड़ी जो है ना वो लोगों की पहुंच से महरूम है। अगर अच्छी गाड़ी मिल भी जाए 13 लाख 14 लाख 13 लाख पे मैंने गाड़ियाँ यहाँ पर बेची हैं, अच्छी गाड़ी हैं, मतलब जिनको हम लो माइलेज गाड़ियाँ बोलेंगे वो मैंने बेची हैं। और मेहरान में क्या है वो हकीकी तौर पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये बात 100% दुरुस्त है कि सुजुकी मेरान जो है वो सबसे सस्ती गाड़ी समझी जाती थी और ये सोचा जाता था कि जनाब 4 पैसे जोड़कर सुजुकी मेरान खरीद ली जाएगी। अब वो भी 13-14 लाख की शोरूम पे बिक रही है। सर एक इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक हाथ जोड़ के अपील है, खुदा रा इस अवाम के ऊपर तरस खाएं। आपने पॉलिसीज़ बना दी हैं, अदारे बना दिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ काउंटर की जाती है उसको एनालिसिस करने के लिए टीमें तश्कील दी जाती हैं कि चेक करो मामला क्या है, क्या ठीक है, क्या बुरा है। इधर सिर्फ इंडस्ट्री लगा दो, नए ब्रांड्स मुतारिफ करा दो, डॉलर कहाँ जा रहा है, कंपनियां कह रही हैं CKD किट्स अवेलेबल नहीं है, कीमतें ऊपर जा रही। आप कम अज़ कम जापानीज़ गाड़ियों के ऊपर खुदारा देखें, ड्यूटी कम की जाए, ड्यूटी कम करने के साथ साथ नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं उनको बढ़ाया जाए। उनको बढ़ाया जाए। अब कहा जाता है एक मुद्दत है कि जनाब उस मुद्दत से नीचे की गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती। सर कम अज़ कम गाड़ियाँ देखें, 3 साल पुरानी गाड़ी आ रही है जापान से। अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर लें वो पाकिस्तान की 0 मीटर गाड़ियों के बराबर होएगी। तो कम अज़ कम गाड़ियों के अंदर ऐसी रिलैक्सेशन दें कि कम अज़ कम गाड़ियों के अंदर 5 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो खोलें। और जो जीपें हैं उनके अंदर भले आप 5 साल रहने, क्योंकि वो अमीरों का शौक़ है। जिसके पास पैसा पहले भी था वो ले रहा था, आज भी है वो ले रहा है, कल को आप और बढ़ा देंगे वो लेता रहेगा। लेकिन अच्छा। गरीबों को तो कम से कम फ़ायदा दें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी ऑडियंस गरीब भी है, अमीर भी है और अमीर तरीन भी है, तो सुबह से कोई आया है, कोई अमीर कोई गरीब को गाड़ी खरीदने के लिए? सर कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई आज का दिन मुकम्मल तौर पे बिजनेस हालात है। बिजनेस इज़ ज़ीरो। लोगों में सख्ती नहीं है। पहले ट्रेंड होता था हर 3 साल बाद जो एक अच्छा मुनासिब कमाने वाले लोग थे वो गाड़ी चेंज करते थे, रोटेशन होती थी, पुरानी गाड़ी मार्केट में आती थी, नई गाड़ी बिकती थी। अब 2018 में हमने सिविक बेची 27 लाख रुपए की, आज सिविक 1 करोड़ रुपए की है। करेंसी को तो मार पड़ी, गवर्नमेंट ने भी मारा, बाकी जो रहती कसर थी वो ब्लैक वालों ने आके पूरी कर दी। हमें को थोड़े से दर्शन करा दें ज़रा, कोई गाड़ियों के भी दर्शन कर लेते हैं जी। ये आजकल लाखों से बात ऊपर तक जा रही है, करोड़ों में बात जा रही है। ये क्या हालात हैं इसके? ये गाड़ी अगर हम बात करें 2012-13 में पासो, ये गाड़ी उस टाइम थी तकरीबन कोई 6 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की मैक्सिमम, वेट जिससे लाख रुपए ऊंची बिकती थी। आज जिस गाड़ी पासो के ऊपर हम खड़े हैं 2020 का बेशक मॉडल है, लेकिन ये 4.5 मिलियन को टच कर गई, 45 लाख को टच कर गई। और अभी इस गाड़ी की 500 की डिग्गी नहीं है, ठीक है, डिग्गी के बगैर गाड़ी है। अलबत्ता हमारे पाकिस्तान में एक डिग्गी की गाड़ी का एक अलग मुकाम है। आगे बढ़ते हैं जी, कोई डिग्गी वाली गाड़ी दिखाएं। ये होंडा सिटी कहा जाता है जी कि बड़ा इसका मकाम बुलंद है जी, ये थोड़े पैसों में मिल जाया करती थी। साल पहले होंडा सिटी का क्या रेट था और अब जो है वो होंडा सिटी कहाँ तक है, क्या हालात? सर पहले ये कोई तकरीबन 3 मिलियन की 0 मीटर हुआ करती थी, आज ये 5 मिलियन की जो बेस वेरिएंट है वो है। मतलब 30 लाख की जो इसका बेस वेरिएंट था, मतलब जो कह सकते हैं जिसमें ना सनरूफ ना ऑटोमेटिक गेयर, ये 30 लाख रुपए की गाड़ी होंडा सिटी आज से 1 साल पहले मिल जाती थी, जो कि अब जिसकी कीमत वो 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए 5 मिलियन की। हाँ जी, सनरूफ तो खैर सिटी में कभी आया ही नहीं, सिविक में आया है। तो 20 लाख 25 लाख रुपए का फ़र्क इसके बेस वेरिएंट में पड़ गया। जो उससे ऊपर वाला है वो 1 मिलियन और महंगा है। नंबर अब रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस वो जो 60 लाख की होंडा सिटी है उसकी क्या खसूसियात? उसमें जी फ़र्क ये है, जो बेस वेरिएंट है वो 1200 सीसी है, दूसरा 1500 सीसी है। कुछ अलॉय व्हील्स का फ़र्क है, वो एस्पायर वर्जन है, उसमें जेनवन टीवी और लेदर सीट्स आती हैं, तो 10 लाख रुपए वो महंगी है। और इंजन साइज़ का फ़र्क है, तो जो स्टैंडर्ड है वो 1200 सीसी है। चीज़ें इन शॉर्ट महंगी भी हुई हैं, बल्कि मज़ीद महंगी हुई हैं। और मार्केट में किया आ गया, मार्केट में चंगान आ गया, मार्केट में हवाल आ गई, इन्होंने आते ही नुकसान पहुंचाया। सर नुकसान इस तरह से हुआ कि ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी एक पब्लिक की सहूलत के लिए। शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 50 लाख रुपए की किया मिल जाती थी, आज 90 लाख की है, 95 लाख रुपए की है। तो हमने ऐसी इंडस्ट्री का या ऐसी गाड़ियों को क्या करना है जो हमें बेनिफिट ही। आप जापान से आज 5 साल पुरानी गाड़ी खोल दो, वो हमें ज़्यादा बेहतर है। आपके टैक्स 400% टैक्स होने के बावजूद हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तो आप क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज़ बनाते जिससे आवाम का फ़ायदा हो। अच्छा उमर भाई ये बताइए कि आपके राइट लेफ्ट भी बहुत शोरूमों की एक मार्केट है, जेल रोड बड़ी मार्केट है, मुझे ये बता दें किसी ने कोई इस बिज़नेस को खैरबाद कहने की कोशिश की है, कोई कुंडे ताले लगाकर घर जाने की भी कोशिश की है या कोई मुतबादिल कारोबार इख्तियार करने की कोशिश की हो? सर जब हालात ख़राब हो जाते हैं ना तो लोग बेईमानी की तरफ निकल जाते हैं। अब मामला ये है कि लोगों के ख़र्चे ज़्यादा हो गए हैं, इनकम ख़त्म हो गई है, तो जो लोग तो बेचारे यहाँ पर रेंट के शोरूम के ऊपर बैठे हुए हैं, वो रेंट के शोरूम के ऊपर रेंट के पैसे या लड़कों की तनख्वाहें या उनकी जो अपने खर्च अखराजात हैं उनके शोरूम के ही नहीं पूरे हो रहे, तो फिर वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या देंगे, अपने घर में क्या लेके जाएंगे, सेविंग क्या करेंगे। बहुत से लोग इस मामला को खैरबाद कह चुके हैं और आने वाले वक्तों में अगर हालात इसी तरह के रहे तो भाई आपको इस काम में तो क्या, जैसे बाकी कामों के भी आपने हालात देख ही लिए होंगे, आपको खातर खा जो है ना वो चीज़ों में कमी नज़र आएगी। ये हमारे मामला ऑलरेडी हुकूमत पॉलिसीज़ की वजह से तबाह हो चुके हैं और मज़ीद जो है वो तबाह होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना कोई सर है ना कोई पैर है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं। उमर भाई मुझे ये बताइए अगर बिल फ़र्ज़ कोई अमीर गाड़ी ले ही लेता है, इस दौर में कोई गाड़ी ख़रीदेगा वो तो अमीर है, नई गाड़ी लेगा वो उससे बड़ा अमीर नहीं, मैं नहीं समझता इस माशरे में है। अगर कोई शख्स ये गाड़ी नहीं ख़रीदता है, ठीक है, तो वो कितने पैसे एक्साइज़ को देगा, रजिस्ट्रेशन का क्या क्राइटेरिया, उसमें कुछ आसानी आई, कोई कमी आई या यूँ का तू है मामला? सर मसला ये है कि मैं मजबूर हो गया आपको ये बताने पे कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन इदारा बराए नाम है, असल इसका नाम है माफिया। माफिया कि इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? एक आम आदमी ने अगर अपना कोई भी काम कराना है, बज़ाहिर वो लोगों के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने मेरे से ये गाड़ी ली है मिसाल के तौर पे और आप इसको गाड़ी को ज़ाहिरी बात है नंबर लगाना चाहते हैं, द प्रोसीजर शुड बी सिंपल एंड ईजी। और पाकिस्तान लाइक एम टैग है, वन नेटवर्क है ना, तो सबके लिए मामला एक जैसे होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, पहले आप एजेंट को पकड़ें। अगर आप एक्साइज ऑफिस जाएंगे तो आप सैंडविच बन जाएंगे ना, वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है, सिस्टम नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो इसके 2-3 सिस्टम बना सकते हैं। रेगुलर ट्रैक के ये पैसे हैं, थोड़े फास्ट ट्रैक के ये पैसे हैं, बहुत अर्जेंट प्रायोरिटी टैग के ये पैसे हैं। स्लैब्स बना देना, जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है, गवर्नमेंट बोलती है कि 5-7-10 दिन के अंदर स्मार्ट कार्ड आपके घरों पे आ जाएंगे। आज मैं आपको लोगों से मिलवाऊं, मेरे साथ चलें, 6-6 महीने हो गए हैं लोगों के कार्ड घुमा दिए हैं, एक पॉलिसी नहीं है, हर बंदा रिश्वत मांगता। हाँ, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दें, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दें, 2 दिन में स्मार्ट कार्ड बन के आ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? पॉलिसी बनानी है, मामलात बनाने, सबके लिए इक्वल बेसिस पर बनाए ना। तो ये इदारा जो है, बस अगर आप मुझसे सच पूछें तो ये माफिया है भाई, कोई आसानी नहीं है, दिखाने के लिए आसानी है, अंदर सब गर्म हो रहा है। जी, उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गाड़ियों के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और हमने तो कोशिश की कि जाने कि कुछ सस्ता है मार्केट में या नहीं है। अलबत्ता सस्ता कुछ नहीं नज़र आया, सस्ती खामोशी है। ख्वाब देखने हैं तो मेहरान के ख्वाब ना देखिए, अब मोटरसाइकिलों के ख्वाब देखिए, साइकिलों के ख्वाब देखिए। हालात तो मुस्तकबिल में बेहतर नहीं होने जा रहे। अलबत्ता अपील की जा सकती है कि खुदारा जो है वो कौम पर रहम कीजिए और कुछ चीज़ों को स्टेबिलिटी की जानिब जो है वो लेकर जाइए। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।